चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल होगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज 11 बजे फैसला सुनाएगा। अमजद परवेज ने दलाल मुकम्मल कर लिए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी नोटिस किया जाना जरूरी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शिकायत तो इलेक्शन कमीशन ने फाइल की थी, रियासत ने नहीं। ट्रायल कोर्ट में आपने ये बात नहीं की, आप पहली बार ये बात कह रहे हैं। अमजद परवेज ने इस्तदा की कि अदालत दरखास्त में रियासत को नोटिस जारी करे, इसके बगैर समाअत आगे ना बढ़ाई जाए। लतीफ खोसा ने कहा कि मैं इन दलाइल में कुछ शामिल नहीं करना चाहूँगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सिर्फ हुकूमत को नोटिस जारी करने से मुतालिक थोड़ी मुआवनत कर दें। लतीफ खोसा ने कहा कर दें नोटिस, कोई मसला नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील का राहुल गांधी केस का हवाला, कहा राहुल गांधी की सजा मुअत्तल की दरखास्त खारिज कर दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जेल में चिकन और मटन से तवाज़ो की जाती है, देसी घी में पकाया गोश्त दिया जाता है, फरमाइश पर फराहम की गई अशिया अदायगी के बाद दी जाती हैं। जेल में चेयरमैन को चहलकदमी की इजाज़त भी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अटक जेल में बेटर क्लास सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के चैम्बर में जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल मैनुअल, रूल्स और कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात दी गई। चेयरमैन पीटीआई मुल्क का ताहयात हुक्मरान और बादशाह बनना चाहते थे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सदर परवेज खटक ने चेयरमैन पीटीआई को फिरौन करार दे दिया। मानसेरा में जलसे से खिताब में बोले कि चेयरमैन पीटीआई कहते थे जिसका दिल करे चला जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं। हमारी मरकज और सूबे में हुकूमत रही, लेकिन अफसोस हम नया पाकिस्तान ना बना सके। तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, उनकी काम करने की नीयत ही नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मेरी जाती काविश से बनी। केपी हुकूमत बनाने में चेयरमैन पीटीआई का कोई किरदार नहीं था। चेयरमैन पीटीआई ने मेरे साथ किए वादे पूरे नहीं किए। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरे, रावलपिंडी में आइस्को के दफ्तर का घेराव, वापड़ा मुलाजमीन और अफसरान दफातर में मैसूर हो गए। गुजरांवाला में लोगों का पारा हाई, ओकाड़ा, पाकपतन, चीचावतनी, कोट, राधा किशन में एहतजाज, बहावल नगर में भी ताजरों, शहरियों और सियासी कारकुनों ने मुजाहरा किया, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। ताजरों ने बिल ना देने का ऐलान किया। लोधरा, राजनपुर में भी अवाम का मीटर घूम गया। कमालिया में भी बिजली बिलों के खिलाफ अवाम की रैली, बिजली के बिल फाड़ दिए। हाफिजाबाद में शहरियों का मुजाहरा। चूनिया में भी बिजली बिलों में बेजा टैक्सेस के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। गोजरा में शहरियों ने मोटरवे को बंद कर दिया। पिशावर, मर्दान, मानसेहरा, सवाबी समेत केपी में भी मुजाहरे। उधर आइस्को का बिजली सार्फिन के लिए बिजली की इकसात करने का ऐलान। तर्जुमान आइस्को के मुताबिक सार्फिन की सहूलत के लिए बिजली बिलों की मुकर्ररा तारीखों में तौसी की जा रही है। कराची वालों का भी जायद बिल आने पर पारा हाई। टिम्बर मार्केट में ताजरों का एहतजाज, एमकेएम रहनुमाओं की भी शिरकत। रऊफ सदीकी का कहना है कि एमकेएम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हर एहतजाज में शरीक होगी। ताजिर रहनुमा शजीर कोपलानी ने कहा है कि बिजली के मामले पर चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस लेना चाहिए। जमात इस्लामी का भी सदर कोऑपरेटिव मार्केट में मुजाहरा। एहतजाजी रैली में खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है अवाम मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमात इस्लामी का 2 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अवाम के बिजली के बिल कम होंगे या नहीं, फैसला आज वफाकी काबीना करेगी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दूसरा इजलास। बिजली के बिलों के हवाले से तजावीज़ तैयार। हुकूमत का बिजली के सार्फिन को फौरी रिलीफ देने का प्लान तैयार। 300 यूनिट तक सार्फिन को स्लैब बेनिफिट देने का इम्कान। बिजली के भारी बिलों को 3 एक साथ में वसूल करने की तजवीज़। स्लैब बेनिफिट 6 माह की रीडिंग पर दिया जाएगा। बिलों का कुछ हिस्सा मौसम सरमा में बकाया जात की सूरत में लेने की तजवीज़। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के टैक्सेस में कमी करने का इम्कान। पाकिस्तान को पहले डिफॉल्ट होने से बचाया, अब आवाम को महंगाई से बचाएंगे। मरियम नवाज का ऐलान, कहती हैं कि आज के तमाम मसाइल ने साबका 4 साला दौरे फस्तायत से नवाज शरीफ की जन्म लिया। नवाज शरीफ ने आवाम को महंगाई, दहशतगर्दी, लोड शेडिंग से निजात दिलाई थी। अब आवाम को बिजली के बिलों में इजाफे से बचाएंगे।
قائد مسلم لیگ نون ہی پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہے، دی ہوئی ترقی کا عمل نہ روکا جاتا تو آج غریب عوام کی آنکھوں میں آنسو نہ آتے۔ آرمی چیف کی معیشت کی بحالی کے لیے نگران حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی، کہا پاک فوج ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، آرمی چیف، چاروں وزرائے اعلیٰ اور نگران وفاقی وزراء کی شرکت۔ ایپیکس کمیٹی کا SIFC کے اقدامات پر اعتماد کا اظہار، شرکاء کی سرمایہ کاری کے لیے سابق حکومت کے منظور کردہ منصوبوں کی توثیق۔ نگران وزیر اعظم نے SIFC ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے اہم سنگ میر قرار دیا۔ شوگر مافیا بے لگام، چینی کی قیمت پھر بڑھا دی گئی۔ ہول سیل مارکیٹ میں قیمت 6 روپے کلو بڑھ کر 162 روپے ہو گئی۔ عام مارکیٹ میں چینی 170 سے 172 روپے فی کلو فروخت۔ ادھر کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا چینی کی برآمد پر پابندی لگانے کا فیصلہ، نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمزاد اختر کی زیر صدارت اجلاس۔ سابق حکومت کا چینی کا منظور شدہ برآمدی کوٹا منسوخ، ذرائع کے مطابق چینی کی برآمد پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ ملک میں بڑھتے ریٹ کی وجہ سے کیا گیا۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی سمری پر ECC میں غور کیا گیا۔ ECC نے جون میں 32,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی منظوری دی تھی۔ سانحہ جڑاوالا کے تانے بانے دشمن ملک کی خفیہ ایجنسی سے ملتے ہیں، مسلمانوں کو مسیحی برادری سے لڑانے کی سازش کی گئی۔ سانحہ جڑاوالا میں ملوث 3 مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ IG پنجاب کی نیوز کانفرنس، کہا کچھ شرپسندوں نے قانون ہاتھ میں لیا، گھروں اور عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا، نیٹ ورک توڑ دیا۔ اب ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے۔ جو لوگ دشمن کا اعلی کار بنے انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ مسلمانوں سے اپیل ہے کہ قانون ہاتھ میں نہ لیں، متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے، یقین دلاتے ہیں اب ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ سائبر تحقیقات کیس میں شاہ محمود قریشی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے FIA کی تحویل میں دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیس میں پیش رفت نہ ہوئی تو مزید جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جائے گا۔ عدالت کے باہر غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ناانصافی، قانون کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ FIA کوئی ثبوت نہیں دے سکی، میرے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، میں نے تفتیش میں پورا تعاون کیا، اپنی جگہ پر قائم ہوں۔ تحریک انصاف کا چیئرمین تحریک انصاف کی سزا معطلی کی درخواست کے فیصلے میں تاخیر پر اظہار تشویش۔ کور کمیٹی اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا، چیئرمین تحریک انصاف کو بنیادی حقوق سے محروم کرنا افسوسناک ہے۔ چیئرمین اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو فوری رہا کیا جائے۔ آئین اور قانون کی بالادستی، جمہوریت کی بحالی، عوام کے معاشی اور سیاسی حقوق کے تحفظ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تحریک انصاف کا مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف ملک گیر احتجاج میں شرکت کا فیصلہ۔ ایمان مزاری کی مشکلات برقرار، اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار۔ ایمان مزاری کو حساس اداروں پر الزامات پر حراست میں لیا گیا۔ اسلام آباد پولیس ایمان مزاری کو لے گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ایمان مزاری کی بغاوت اور اشتعال پھیلانے کے کیس میں ضمانت منظور کی۔ ملک میں عام انتخابات 90 دن میں کرائے جائیں۔ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی ہے۔ استدعا کی کہ سپریم کورٹ صدر کو ہدایت کرے کہ 90 دنوں میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں۔ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ادھر چیف الیکشن کمشنر کی صدر سے ملاقات سے انکار کے خلاف بھی درخواست دائر۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ الیکشن ایکٹ کی کسی شک کی بنیاد پر صدر کے آئینی اختیار سے انکار ممکن نہیں ہے۔ عدالت قرار دے کہ صدر ہی 90 دن کے اندر انتخابات تاریخ دینے کے اہل ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کا ملاقات سے انکار غیر آئینی قرار دینے کی استدعا۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت۔ MQM کے وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات۔ نئی حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات کی حمایت کر دی۔ فاروق ستار نے کہا کہ پہلے حلقہ بندیاں اور پھر
इंतखाबात कराए जाएं। जमात इस्लामी का वफ़द भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिला। जमात इस्लामी की इंतखाबात में ताख़ीर की मुखालफत। अमीरुल अज़ीम ने कहा कि हमने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जाने चाहिए। पीपल्स पार्टी का वफ़द भी आज इलेक्शन कमीशन जाएगा। दरियाए सतलुज में तब सैलाब से तबाहकारियाँ। बहावलपुर में बंद टूटने से करीबी देहात ज़ेर-ए-आब। कोटला में तबाही। दरियाई बेल्ट के करीब देहाती पानी की जद में आ गए। PDMA के मुताबिक 480 देहात को शदीद नुकसान पहुँचा। 970 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बहावल नगर के 155, कसूर के 93, वेहाड़ी के 77, ओकाड़ा के 76, बहावलपुर के 47 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाब की मॉनिटरिंग जारी है। उधर मानसून के नए स्पेल के तहत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान का बड़ा एजाज। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। अरशद नदीम तीसरे राउंड में 87.82 मीटर थ्रो फेंक कर दूसरे नंबर पर रहे। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की अरशद नदीम को मुबारकबाद। ट्वीट किया कि अरशद नदीम ने चांदी का तमगा जीतकर मुल्क का सर फखर से बुलंद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी मुबारकबाद का पैगाम। कहा दुआ है कि अरशद नदीम इसी तरह पाकिस्तान और कौम का परचम सरबुलंद करेंगे। पाकिस्तान 15 साल बाद एशिया कप की मेज़बानी के लिए तैयार। गैर मुल्की टीमों की आमद। नेपाल के बाद अफगान टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। मुल्तान स्टेडियम में पहले मैच के इंतजामात मुकम्मल। शाहीन आज प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और नेपाल की टीमें 30 अगस्त को आमने सामने होंगी। उधर एशिया कप में पाक भारत टाकरा बारिश के बायस मुतासर होने का खदशा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 2 सितंबर को शेड्यूल। दोपहर के वक्त बारिश का इम्कान 70% है। मैच में ताख़ीर हो सकती है। मनसूख होने का भी इम्कान। के लिए कौमी क्रिकेट टीम की किट की रूनुमाई कर दी गई। टी शर्ट पर पाकिस्तान का झंडा, PCB और वर्ल्ड कप लोगो शामिल। ज़का अशरफ कहते हैं कि ये किट वर्ल्ड कप की कामयाबी का सबब बनेगी। कौम की दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। हम वनडे में नंबर 1 टीम बन गए। कौमी टीम एशिया कप के साथ वर्ल्ड कप में भी कामयाबी हासिल करेगी।